क्वालिटी सप्लाई एंड डिमांड जोन की पहचान कैसे कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। सप्लाई एंड डिमांड जोन एक ऐसा एरिया है जहां पर बैंक और इंस्टीट्यूशन बाई या सेल कर रहे हैं एंड ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस से ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर आप इन सप्लाई एंड डिमांड जोन की पहचान कर पाएंगे फिर आपका प्रॉफिटेबल बनने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। एक क्वालिटी सप्लाई एंड डिमांड जोन की पहचान करने के लिए आपको 4 मेन फैक्टर को कंसिडर करना होगा। सो चलिए इन 4 मेन फैक्टर को जानते हैं एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है तो आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, और अगर आप एक स्कैल्पर है तो आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए क्वालिटी सप्लाई एंड डिमांड जोन की पहचान करने के लिए। फैक्टर नंबर 1, द स्ट्रेंथ ऑफ द मूव। आप क्वालिटी सप्लाई एंड डिमांड जोन का पता प्राइस मूवमेंट के स्ट्रेंथ से लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस किसी जोन या एरिया से बहुत ही फास्ट मूव कर रहे हैं तो एक इंडिकेशन है कि उस एरिया में बैंक या इंस्टीट्यूशन अपना पोजीशन बनाए बैठे हैं एंड इस एरिया को एक क्वालिटी सप्लाई एंड डिमांड जोन माना जा सकता है। फैक्टर नंबर 2, गुड प्रॉफिट जोन। सप्लाई एंड डिमांड जोन को और वैलिडेट करने के लिए या डबल कंफर्मेशन के लिए आपको ध्यान देना है कि इस जोन से जो मूवमेंट आया है क्या उसमें गुड रिस्क टू रिवॉर्ड है। एटलीस्ट 1:2 या उससे ज्यादा का रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर बैंक या इंस्टीट्यूशन इस जोन में है तो वो मार्केट को बहुत ही फास्ट मूव करते हैं, जिससे रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा बहुत ही अच्छा होता है। सो आपको अपने चार्ट में ऐसे एरिया ढूंढना है जहां पर से बहुत ही फास्ट मूव आया है और रिस्क टू रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:2 या उससे ज्यादा है। फैक्टर नंबर 3, मार्केट इज स्ट्रगलिंग टू मूव अप और डाउन। आपको अपने चार्ट पे ऐसा एरिया या जोन ढूंढना है जहां से प्राइस ऊपर या नीचे जाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और इन एरिया को ही सप्लाई एंड डिमांड जोन कहते हैं। फैक्टर नंबर 4, मल्टीपल रिवर्सल। आपको अपने चार्ट में ऐसे एरिया ढूंढना है जहां से प्राइस मल्टीपल टाइम रिवर्स हो चुका है। लेट्स से कि एक सप्लाई जोन है और प्राइस इस लेवल पर आकर के मल्टीपल टाइम इसे ब्रेक करने की कोशिश करता है लेकिन ब्रेक नहीं कर पाता है क्योंकि इस एरिया में बैंक या इंस्टीट्यूशन बैठे हैं। उसी प्रकार से लेट्स से कि एक डिमांड जोन है और यहाँ पे प्राइस मल्टीपल टाइम जो है इस एरिया को रीच होते हैं लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं क्योंकि इस एरिया पे बैंक या इंस्टीट्यूशन बैठे हैं, अपने पोजीशन बनाए बैठे हैं, जिसकी वजह से जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई एंड डिमांड जोन है। टाइम फ्रेम, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है तो आप 1 डे या 1 आवर टाइम फ्रेम में सप्लाई एंड डिमांड जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर आप एक स्कैल्पर है तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में सप्लाई एंड डिमांड जोन को जो है ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।